Welcome guys, welcome to Wings Udan. दोस्तों, this is the 10th lecture in the series of General Economics for JK SSB Account Assistant Exam. दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने कल भी एक वीडियो बनाया है, हमने अकाउंट्स के लिए मॉड्यूल लॉन्च कर लिया है हमारे इंस्टीट्यूट का, जिसमें आपको थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल और मोर देन 1000 MCQs मिलेंगे। और दोस्तों उसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात भी की थी। आप में से जिन लोगों को पता नहीं है, आप वो कल का वीडियो देख सकते हो। बुक लॉन्च के नाम से हमने वीडियो रखा हुआ है और उसमें सारी डिटेल्स हैं। बड़े नॉमिनल कॉस्ट पे 149 रुपीज़ पे आपको बुक मिल रही है एंड उसमें पेमेंट के ऑप्शंस भी हैं। ऑलरेडी मोर देन 700 अराउंड 682 पीपल हैव रजिस्टर्ड एंड मोर आर कमिंग इन। सो गाइज गो अहेड एंड सब्सक्राइब दैट बुक। हमारा मकसद है कि उस बुक के उस मॉड्यूल के हेल्प से आप एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर कर सकें अकाउंट्स में आउट ऑफ 30। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस आपके सिलेबस में 7th या 8th पॉइंट है और डिमांड इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत जगह आप तकरीबन हर जगह इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं डिमांड से कि डिमांड होता क्या है। दोस्तों डिमांड सिंपली हो गया कि आप कितनी क्वांटिटी डिज़ायर कर रहे हो किसी चीज़ की। किसी भी चीज़, कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हो, उसकी कितनी क्वांटिटी आप खरीदने के लिए राज़ी हो और किस प्राइस पे खरीदने के लिए राज़ी हो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में, किसी पर्टिकुलर मार्केट में। मिसाल के तौर पे आपका डेली आप 1 kg दूध कंज्यूम करते हो एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़। ठीक है, हर रोज आप 1 kg घर में इस्तेमाल करते हो दूध। तो आपका अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज योर डेली डिमांड ऑफ मिल्क, यू विल से माई डेली डिमांड इज 1 kg पर डे एट द रेट ऑफ 40 रुपीज। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज योर मंथली डिमांड ऑफ मिल्क, आप बोलेंगे माई मंथली डिमांड ऑफ मिल्क इज 30 kgs एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर kg। समझ गए, यही डिमांड होता है। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। अब डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, द एबिलिटी एंड विलिंगनेस to buy a particular quantity of a commodity at a prevailing price in a given period of time। यानी एबिलिटी और विलिंगनेस होनी चाहिए आपकी किसी भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को खरीदने के लिए उसकी प्रेवेलिंग प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब वो एनुअली हो सकता है, वो वीकली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, डिपेंड करता है आप पूछना क्या चाह रहे हो, है ना। आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर डेली डिमांड फॉर अनियंस, दिन में आप कितना प्याज कंज्यूम करते हो या महीने में कितना प्याज कंज्यूम करते हो। तो आप कहते हो कि यार तकरीबन हर 2-3 दिन बाद मैं 2-3 kg प्याज लाता हूँ। इसका मतलब हो गया तकरीबन 1 kg पर डे में इस्तेमाल होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो मान के चलते हैं कि 30 kg हमारी डिमांड है पर मंथ की, है ना। 1 kg पर डे और 30 kg क्या हो जाएगा, पर मंथ हो जाएगा। सो इसको डिमांड कहते हैं। डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, बड़ी आसान सी है। दोस्तों इसी तरीके से डिमांड अगर मैं बात करूं कि आपकी डेली डिमांड क्या कहते हैं इसकी, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, वो भी एक सर्विस है। आप मानो दिन में 10 यूनिट्स कंज्यूम करते हो इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। और मान के चलते हैं कि आपके एरिया में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 3 रुपये है बिजली का। तो क्या हो जाएगा, यानी अगर आप दिन में 10 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपकी डेली डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स इज 10 यूनिट्स एंड मंथली डिमांड विल बी 300 यूनिट्स। तो ये आपकी डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मंथ हो जाएगी और इन डे हो जाएगी और इन वीक भी निकाल सकते हो। तो डिमांड समझ गए आपको क्या, कि जो डिजायर्ड क्वांटिटी है, क्या डिजायर्ड क्वांटिटी है, आपकी एबिलिटी है, आपकी विलिंगनेस है कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी भी गुड या सर्विस की खरीदने के लिए उसकी प्रेवेलिंग कॉस्ट पे एक टाइम पीरियड में। ठीक है, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिमांड ऑफ फूड, डिमांड ऑफ ऑनियंस, डिमांड ऑफ मिल्क, डिमांड ऑफ बुक्स, कुछ भी हो सकता है जो भी आप कंजप्शन करते हैं दिस डे टू डे लाइफ में, है ना। डिमांड ऑफ योर डिमांड ऑफ क्लॉथ्स, डिमांड ऑफ शूज, है ना। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी डिमांड में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिमांड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात आएगी प्राइस ऑफ गुड। आप कोई भी चीज़ खरीदोगे तो डिपेंड, कितनी क्वांटिटी आप लोगे, उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे, कितना कंज्यूम करोगे एक दिन में, एक मंथ में, डिपेंड करेगा उसके प्राइस पे। जितना कम प्राइस होगा उतना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे, है ना। मिसाल के तौर पे लेट अस से अगर आप मटन कंज्यूम करते हो हफ्ते में 1 बारी या 2 बारी या 3 बारी या 4 बारी,
लेट्स से हम मानते हैं हफ्ते में आप एक बार मटन कंज्यूम करते हो, 400 रुपये के जी करीब मिलता है मटन। अगर अभी वो उसकी प्राइस होगी 200 रुपये पर के जी, तो अब आप उसी प्राइस में 2 के जी कंज्यूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यानी पहले आप बोलते थे हफ्ते में एक बार खाएंगे 400 रुपये के जी के हिसाब से, है ना? तो अब क्योंकि वो 200 रुपये के जी हो गया, तो आप बोल रहे हो यार अब तो हम महीने में 2 बार खा सकते हैं, हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं। तो आप उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मटन की प्राइस कम हुई तो आप डिमांड बढ़ जाएगी, आप 1 के जी का जगह 2 के जी खरीदने लगोगे, तो क्या हो जाएगा? यानी प्राइस पे डिपेंड करेगा। एट द सेम टाइम अगर उसी मटन का 400 से बढ़कर 800 रुपये प्राइस हो गया के जी का, तो आप शायद 2 हफ्ते में एक बार खाओगे, है ना? ये डिपेंड करता है आपकी प्राइस को भी, गुड पे भी। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब अगर नॉनवेज खाना है तो मटन ऑप्शन है, चिकन ऑप्शन है कि नहीं? अगर चिकन की प्राइस और भी कम हो जाए तो आप शायद मटन एक, जैसे 400 रुपये पर के जी मटन ले रहे थे आप, अब आपको पता चला कि यार 100 रुपये के जी तो क्या मिल रहा है? चिकन मिल रहा है, तो क्यों ना 4 बार हफ्ते में चिकन ही खाया जाए, है कि नहीं? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी डिपेंड करेगा कि कितनी डिमांड करोगे आप क्वांटिटी किसी भी चीज़ की, है ना? सिमिलरली आप मान लो आप रोटोमैक का पेन इस्तेमाल करते हो, आपको बड़ा पसंद है वो। पायलट पेन बहुत अच्छे हैं लेकिन महंगे भी हैं। अब हर दिन इंसान पायलट तो खरीद नहीं सकता नया, तो रोटोमैक आप 10 रुपये का ले रहे थे, पायलट आपका 50 रुपये का मिल रहा था। तो नॉर्मली आप जब भी मार्केट से पेन खरीदोगे तो रोटोमैक का खरीदोगे, लेकिन आपको पता चलता है कि पायलट की प्राइस कम हो गई है। तो जहां पहले आप कुछ भी क्वांटिटी डिमांड नहीं कर रहे थे पायलट की, क्योंकि उसकी प्राइस 10 रुपये हो गई अब, तो आपने पायलट की पेन खरीदना शुरू कर दिए। यानी अचानक आपकी डिमांड आ गई किसकी? पायलट की। पहले तो नहीं आती थी, पहले आप एक भी पायलट इस्तेमाल नहीं करते थे, अब अचानक आपने क्या किया? या तो हो सकता है पहले महीने में एक ही पायलट खरीदते हो, अब महीने में 10 भी खरीद सकते हो, 10 रुपये का प्राइस हो गया, ठीक है? तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी पहले आप रोटोमैक इस्तेमाल कर रहे थे, रिलेटेड प्रोडक्ट इज पायलट पेन, उसकी प्राइस कैसे चेंज हो रही है, क्या बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना डिमांड करेंगे आप किसी प्रोडक्ट को, है कि नहीं? अगला है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। अब आपकी इनकम लेवल क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा आप कैसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे। इनकम अगर आपकी ज़्यादा है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करोगे और आप क्वालिटी वाइज भी ऊपर जाओगे, है ना? हो सकता है कि पहले आप जो है नौकरी लगने से पहले आप हफ्ते में एक बार मीट खाते थे, नौकरी लगने के बाद आपकी प्राइस बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, आप हर दिन मीट खा रहे हो, है कि नहीं? तो आपकी इनकम लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज कैसे कंज्यूम करेंगे, कितना डिमांड करेंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा। सही बात है, आपका इनकम लेवल ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इनकम लेवल कम, डिमांड कम, है कि नहीं? तो दोस्तों अगला आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस की बात भी होती है। हम जानते हैं इंडिया में हम बड़े स्पाइसी खाना खाते हैं, है ना? तो यहाँ पर स्पाइस ब्रांड्स बहुत सारे हैं, MDH मसाला, फलाना मसाला, ढिमकाना मसाला, है ना? बहुत सारे मसाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंसेस है, यहाँ टेस्ट है लोगों का मसाले का। अगर आप उठा के अभी MDH मसाले जाओगे अमेरिका बेचने, वहाँ कोई खरीदेगा? वहाँ जब लोगों की प्रेफरेंसेस नहीं है, टेस्ट ही नहीं है, तो यहाँ डिमांड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ टेस्ट प्रेफरेंस वैसी है। MDH मसाले आप अमेरिका में बेचने जाओगे तो वहाँ कौन खरीदेगा उसको? तो टेस्ट प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। वहाँ डिमांड 0 है MDH मसालों की, यहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ डे टू डे बेसिस पे हम हर बारी तकरीबन हर खाने में मसाले इस्तेमाल करते ही हैं, है कि नहीं? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करेगा। और आगे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। दोस्तों एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है? जैसे आप सुनते हो MDH के मसाले थे, MDH असली मसाले सच MDH। तो जितना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा होगा किसी प्रोडक्ट को क्या करने में, बेचने में, मतलब एडवर्टाइज करने में, उसको उसकी लोगों तक उसकी खबर पहुंचाने में, उस कॉस्ट को भी रिकवर करना है, तो वो भी मैटर करेगा कि वो डिमांड कितना आपकी होगी। क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कहाँ जुड़ती है? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके कॉस्ट में जुड़ जाएगी ना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। जैसे अब लॉरियल का प्रोडक्ट है, उसकी ऐश्वर्या राय ऐड देती है, ऐश्वर्या राय जो है एज अ सेलिब्रिटी, शी विल चार्ज मच मोर देन अ नॉर्मल सेलिब्रिटी। तो जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी उतना ज़्यादा चार्ज करेगा, उतना बड़ा ब्रांड होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें पैसा लगेगा एडवर्टीजमेंट में, और वही पैसा वो कहाँ से वसूल करेंगे? प्रोडक्ट से। सो दिस इज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। सो दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड पे। दोस्तों डिमांड तो हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया डिमांड डिपेंड किस पे करता है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस और उसकी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये हो गया कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सेज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस are inversely related to each other provided other factor remain constant।
अभी अदर फैक्टर्स कौन से हैं दोस्तों? कह रहा है कि प्राइस और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी डिमांड आपस में उल्टा रिलेटेड है। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, प्राइस घटी, डिमांड बढ़ी। तो लेकिन ये तब ट्रू है जब अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं, ऑफिस में गए तो सुबह चाय पी ऑफिस में आते ही, फिर लंच के बाद पी, फिर शाम के वक्त पी, फिर जाने से पहले एक और कप पी ली, है ना, 10 रुपये का कप चाय का कप है। तो अब मान के चलते हैं कि अचानक 10 रुपये का चाय का कप क्या हो गया, 5 रुपये का हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि आप 4 की जगह 5 इस्तेमाल करो। सही बात है ना। अगर चाय का कप 15 रुपये 20 रुपये का हो गया तो ऐसा हो सकता है कि आप 4 की जगह 2 ही कप पियो दिन में, या फिर पियो ही मत। तो जैसे ही प्राइस बढ़ रही है चाय की, वैसे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। आप चाय पी नहीं रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे। जैसे ही प्राइस कम हो रही है चाय की, तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये तभी ट्रू होगा जब चाय का ऑल्टरनेट, चाय का सप्लीमेंट, चाय के अलावा जो आप पीते हो, जैसे कॉफ़ी के प्राइस बराबर रहे, सेम रहे। अब ऐसा हो सकता है कि चाय की प्राइस डिक्रीज हो जाए, वहाँ से कॉफ़ी की प्राइस भी डिक्रीज हो जाए। तो क्या ज़रूरी है कि आप चाय की प्राइस डिक्रीज होने से चाय ही ज़्यादा पियोगे? आप भी बोल सकते हो यार आज कॉफ़ी पीता हूँ मैं क्योंकि कॉफ़ी सस्ती मिल रही है ना। तो ये डिमांड कर्व तभी सही रहेगी जब ऑल्टरनेट की और कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस क्या हो रहे, कांस्टेंट रहे। इसी का मतलब होता है व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, जो उसके ऑल्टरनेट्स हैं या रिलेटेड गुड्स हैं, और जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जैसे चाय बनाने में जो उसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाय पत्ती, दूध, अगर वो कांस्टेंट रहें तभी तो आप बोल पाओगे ना कि जो आपकी जब चाय की प्राइसेस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस वाज लॉ ऑफ सप्लाई। अब इस लॉ ऑफ सप्लाई पे कुछ समझने की चीज़ें हैं इस ग्राफ पे। इधर देखो, लेट अस से ये ग्राफ एक लेवाइस की जीन्स के पैंट के रिलेटेड हम बना रहे हैं कि भाई लेवाइस की जीन्स की कितनी डिमांड है? ठीक है। अब देखो, ये है 3000 रुपये, ये एक मिडिल प्राइस है। ये है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ये प्राइस है और एक क्वांटिटी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अब जब मैं देख रहा हूं कि 3000 पे मुझे 3 जीन्स मिल रही हैं, यानी एक जीन्स का कॉस्ट क्या हो गया, 1000 रुपीज़। यानी मैं 3000 में 3 चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही मैंने कॉस्ट बढ़ा दी, मैं 4000 की तरफ गया, तो देखो 4000, जब जीन्स की प्राइस 4000 हो गई तो उसी जीन्स की प्राइस बढ़ गई, तो मैं सिर्फ 2 ही खरीदूंगा। समझ गए आप? यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है क्वांटिटी की कम होती जा रही है। और यहां देखो, यहां 2000 में 4 जीन्स मिल रही हैं, तो जैसे ही मैं प्राइस कम होगी तो मैंने 4 जीन्स खरीद ली। तो प्राइस जैसे ही कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। प्राइस जैसे बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम। ठीक है दोस्तों, जब भी प्राइस वेरी करेगी, प्राइस आपको पता है इट्स अ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ गुड। जब भी प्राइस वेरी करेगी तो हम अलोंग द कर्व शिफ्ट करेंगे, है ना। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आगे, है ना। जब प्राइस बढ़ गई तो मैं इस तरफ गया, है ना, क्वांटिटी मैंने कम डिमांड की। जब प्राइस घटी तो मैं इस तरफ गया। तो मैं जब भी प्राइस चेंज होगी गुड की तो मैं अलोंग द कर्व मूव करूंगा। और जब प्राइस बढ़ जाएगी और इस तरफ इस पॉइंट के शिफ्ट का होने का, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। और जब प्राइसेस कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, इसको कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। समझ गए? ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। समझ गए दोस्तों? ये तो आ गया एक किस्म का शिफ्ट, प्राइसेस की कम डिक्रीज होने से डिमांड में चेंजेस। अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट चेंज होता है तो कर्व शिफ्ट हो जाएगी। यानी अभी जब प्राइसेस में इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो हम अलोंग द कर्व में शिफ्ट किया हमने प्राइस को। इसका मतलब हो गया कि जो प्राइसेस है अलोंग द कर्व भी शिफ्ट करेगी। लेकिन अगर कोई नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, प्राइस के अलावा डिटर्मिनेंट कोई चेंज होता है
तो कर्व ही शिफ्ट कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अभी आप 3,000 पे 3 जीन्स खरीदने तैयार थे, क्योंकि आपका इनकम आपको उतना ही अलाउ कर रहा था। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है अचानक, लेट अस से आपको एक नई जॉब मिलती है, पहले आपकी इनकम थी 50,000, अब इनकम होगी 1 लाख, तो अब आप विलिंग हो कि आप इस प्राइस पे इससे भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लोगे। तो क्या हो जाएगा, जो ये देयर विल बी अ राइट शिफ्ट इन द कर्व, और कर्व यहां आ जाएगी। और देखो अब 3,000 पे आप 6 जीन्स खरीदने के लिए भी तैयार हो गए। ये कब हुआ, जब आपकी इनकम बढ़ गई। शिफ्ट ग्राफ तब करेगा जब नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट चेंज करेंगे, प्राइस चेंज नहीं होगा। जब प्राइस चेंज होती है तो आपका जो शिफ्ट है वो अलोंग द कर्व होगा, कर्व शिफ्ट नहीं होगी, पॉइंट जो है कर्व के ऊपर नीचे जा रहा होगा। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ गई तो पूरी की पूरी शिफ्ट ही क्या हो गई, कर्व शिफ्ट हो गई। 3,000 पे पहले आप 3 लेने के तैयार थे, अब 3,000 पे आप 6 पैंटे लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, इसी तरीके से जब ऑल्टरनेट्स की प्राइसेस में वेरिएशन आता है तब भी क्या होता है, शिफ्ट होता है। देखो दोस्तों, अगर आपकी इनकम अचानक कम हो गई तो यही शिफ्ट कहां हो जाएगी, कर्व। आप 3,000 पे इससे भी कम खरीदने के लिए राजी हो गए। अगर आपकी इनकम इस तरफ इनकम बढ़ रही थी तो राइट शिफ्ट हो गया, इनकम घट गई तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो आप 3,000 पे कितनी जीन्स खरीद रहे हो, ऑलमोस्ट 2 के बराबर ही है। पहले 3 खरीद रहे थे, अब 2 ही खरीद रहे हो। समझ गए दोस्तों, ये थोड़ा काफी ज्यादा हौच पौच हो गया, इसको मैं दोबारा बनाता हूं। तो यहां तक तो बात आई थी जब आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, पहले 3,000 की आप 3 जीन्स खरीद रहे थे, अब इसी 3,000 में आप 6 जीन्स खरीद रहे हो। अगर इनकम आपकी घट गई अचानक से किसी रीजन की वजह से, अब आप इस प्राइस पे और भी कम खरीदोगे। ये 3,000 है, ये कर्व है, और क्या आ जाएगा, 2 जीन्स या फिर 1 जीन्स, जो भी इसमें आएगा, ग्राफ अकॉर्डिंगली चेंज होगा। इसी तरीके से जब आपकी सप्लीमेंट्स की या सॉरी ऑल्टरनेट्स की प्राइसेस कम होगी या बढ़ेगी, तो आप ऑल्टरनेट्स का मतलब क्या हो गया, मैं लिवाइस की जीन्स की बात कर रहा हूँ, जीन्स की बात कर रहा हूँ। लेट अस से खाकी पैंट, आपका फैब्रिक, आप कपड़े की पैंट जो है, उसकी प्राइसेस क्या हो गई, अचानक घट गई, और अच्छी अच्छी क्वालिटी की, बड़े बड़े ब्रांड की, पीटर इंग्लैंड की, उसकी प्राइस घट गई। तो उसकी प्राइस घट जाएगी तो क्या होगा, देयर विल बी अ शिफ्ट। जहां आप जीन्स, जहां आप या फिर हम ऐसी बात करते हैं कि लिवाइस की जीन्स थी, रेंगलर की जीन्स बात करते हैं, तो उस वक्त भी शिफ्ट होगी। यानी कहने का मतलब ये है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के अलावा बाकी डिटर्मिनेंट में जब चेंजेस आती हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कर्व हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड राइट। जैसे कि मैंने इनकम की एग्जांपल दी, इनकम बढ़ गई, सेम अमाउंट पे आप और भी चीज खरीदने तैयार हो गए, तो क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। इनकम घट गई तो सेम अमाउंट पे आप क्या होगा, आप कम खरीदने के तैयार हो गए, तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ए शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये भी आपको पूछ सकते हैं, समझ गए। तो दोस्तों अब आते हैं आगे इस टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड्स दोस्तों डिफरेंट किस्म की होती हैं। सबसे पहले बेसिस पे हम देखते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। दोस्तों किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, आप जब इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड की बात करते हैं, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मिसाल के तौर पे जैसे कि हाउस होल्ड्स की ऑयल की कितनी डिमांड है पर डे या फिर पर मंथ। लेट अस से पर डे हम 1 kg एडिबल ऑयल कंज्यूम करते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में मिला के, और पर मंथ कितना हो जाएगा, अगर पर डे 1 kg तो पर मंथ कितना हो जाएगा, 30 kg, और लेट अस से उसका प्राइस है 40 रुपीज पर kg। तो हम कहेंगे द डिमांड फॉर आवर हाउस होल्ड, द डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल फॉर आवर हाउस होल्ड इज 30 kg पर मंथ एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर लीटर। मतलब पर kg या पर लीटर जो भी बोल दो, वैसे तेल को लीटर में मापते हैं। या तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि हमारे दूध की क्या डिमांड है डेली। आप हो सकता है 2 kg दूध पर हर रोज कंज्यूम करते हो और आप 40 रुपीज या 50 रुपीज kg वाला दूध खरीदते हो, तो मैं बोलूंगा आपका अगर 2 kg डिमांड है पर डे का, तो मंथ का डिमांड क्या है आपका दूध का, आप बोलोगे आवर डिमांड फॉर मिल्क पर मंथ इज 60 kgs एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर kg। समझ गए। तो इंडिविजुअल की जब बात करेंगे हम, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, या फिर इंडिविजुअल इंसान की, तो उसकी बात करेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब हम पूरे मार्केट में बात करते हैं, जब मैं ये बोलूं कि पूरे जम्मू में मिल्क का कितना डिमांड है पर डे का या फिर पर मंथ का,
तो आप सब के सब डिमांड्स को ऐड करोगे, जितने भी दूर लेते हैं, जितने भी घर यहाँ पर हैं, सबको ऐड करोगे, उनके रेट्स को ऐड करोगे, बताओगे ये डिमांड है, इतने केजी की डिमांड है, इतना प्राइस पे और इतने मंथ में। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिमांड में ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड। दोस्तों जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट डिमांड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से टू व्हीलर की बात करते हैं, बाइक की, आप मैक्सिमम लोग रॉयल एनफील्ड को पसंद करते हैं, है कि नहीं। जब आप रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बाइकों की डिमांड कितनी है, यानी रॉयल एनफील्ड की टू व्हीलर की डिमांड कितनी है साल में, लेट अस से साल में वो 10,000 पीस बेचते हैं, तो आप बोलोगे रॉयल एनफील्ड की बाइक की डिमांड है 10,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ लेट अस से 1,50,000 रुपीज़ पर बाइक। जब मैं बोलूंगा कि यार आप मुझे बताओ पूरी इंडिया में टू व्हीलर्स की डिमांड कितनी है, तो मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर इंडस्ट्री का, उसको कहेंगे इंडस्ट्री डिमांड। तो हो सकता है कंट्री में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख टू व्हीलर्स बिकते हो हर साल, तो वो हो जाएगा इंडस्ट्री डिमांड, इंडस्ट्री ऑफ टू व्हीलर्स। समझ गए, है ना। वैसे ही सिमिलरली ऑटोनमस एंड डिराइव डिमांड्स। ऑटोनमस डिमांड्स वो होगी जो अपने आप डिमांड हमेशा रहेंगी, भूख तो हमेशा रहेगी तो फूड की डिमांड रहेगी, कपड़े की डिमांड हमेशा रहेगी, शेल्टर की डिमांड हमेशा रहेगी, तो अपने आप पे किसी पे डिपेंड नहीं करती है। डिराइव डिमांड का मतलब हो गया कि ऐसी डिमांड जो किसी प्रोडक्ट पे डिपेंड करे। अगर आपने आप बाइक खरीदी तो बाइक के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोल की डिमांड तब बढ़ेगी जितनी ज़्यादा बाइकें बिकेगी, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, उतनी ज़्यादा पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो पेट्रोल की डिमांड इज व्हाट, डिराइव्ड डिमांड। और जो आपकी ऑटोनमस डिमांड यानी जो अपने आप पे डिपेंड करती हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें, दिस आर ऑटोनमस डिमांड। नेक्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दोस्तों शॉर्ट टर्म होता है सीजनल, जिसका डिमांड बहुत कम वक्त के लिए रहे। मिसाल के तौर पे अभी आप जितने लोग भी जेके एसएसबी का अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, आप सबको डिमांड है किसकी, अकाउंट असिस्टेंट की, स्टडी मटेरियल की, मॉड्यूल की, जो हमने भी लॉन्च किया अभी। तो आपकी डिमांड है अभी, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर कहाँ डिमांड रहेगी। तो अभी जो स्टडी मटेरियल और वीडियोस की डिमांड है फॉर अकाउंट असिस्टेंट वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे एग्जाम खत्म हो गया डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म डिमांड। बट लॉन्ग टर्म डिमांड दोस्तों हो गया, जैसे अब स्कूल्स हैं, जो जेके बोर्ड की बुक्स हैं रिकमेंडेड, वो तो हर साल बिकेंगी। हर साल कुछ ना कुछ लोग नई क्लासेस में आएंगे, उस साल की बुक्स फिर से बिकेंगी, तो वो लॉन्ग टर्म डिमांड है, वो हमेशा रहेगी। समझिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिमांड एनालिसिस। उम्मीद है कि इसके अलावा बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाँ, कुछ टॉपिक्स अगर एडिशनल करने भी होंगे इसमें तो हम वो एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे। और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर पीडीएफ ऑफ आवर मॉड्यूल फॉर अकाउंटेंसी। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो का नाम है बुक लॉन्च। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेमेंट डिटेल्स लिखी हुई हैं, किस तरीके से पे करना। ऑलरेडी अभी कोई 682 बच्चों ने रजिस्टर कर दिया है एंड होपफुली 10th तक आपको बुक्स मिलना शुरू हो जाएंगी। सो गाइज, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू क्लिक दी सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक दी बेल आइकॉन, ताकि जो आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आती रहे। ठीक है गाइज। सो दोस्तों, वील सी यू टुमारो। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।